हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लासेस में। तो आज करेंगे हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन जो परीक्षा प्रतियोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? बताइए फ्रेंड्स, 52%, 40% या 90% या 70%? ऑप्शन नंबर ए 52%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? गन्ना, कपास, चावल या गेहूं? ऑप्शन नंबर डी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए चौथा, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत विश्व का चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी दूसरा, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? बताइए फ्रेंड्स, किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? हुबली, बेल्लारी, कुर्ग या मैसूर? ऑप्शन नंबर सी कुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 8, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 9, झूम है एक। ऑप्शन नंबर बी कृषि का एक तरीका। झूम मेघालय और असम में मेघालय। असम में की जाने वाली एक कृषि है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इरी एवं ओंटारियो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूभागबद्ध है? ऑप्शन नंबर बी अरल सागर भूमध्य है। क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर बी जाम्बोजी से। क्वेश्चन नंबर 14 अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 15 नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर ए ओनेगा ऑस्ट्रेलिया ये ही सम्मिलित नहीं है। टिटिकाका पैरो बोलीविया, ग्रेट बियर कनाडा में, मिशिगन यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 19 बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जेरे नदी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 21 एशिया नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी मलेशिया से होकर नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी चाड़। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इराक से। क्वेश्चन नंबर 25 रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन नंबर बी वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 26 विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 लाल नदी किस देश में बहती है। ऑप्शन नंबर बी वियतनाम देश में लाल नदी बहती है।
क्वेश्चन नंबर 28 विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी अमेजन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। क्वेश्चन नंबर 29 एशिया की विशाल नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर डी मलेशिया में मैकांग नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर बी साल्वीन। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है, यही कथन असत्य है। सत्य है यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी विश्व का 90% से भी अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है, यही कथन असत्य है। सत्य कथन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर बी मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ऑप्शन नंबर डी भारत में। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस एवं रूस। क्वेश्चन नंबर 35 विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? ऑप्शन नंबर डी चुकंदर। क्वेश्चन नंबर 37 इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी पो नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए गन्ना।
चाय का भी होता है, चावल भी, कपास भी, लेकिन गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए चावल। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 41, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 43, कालीमत्तान जिस द्वीप का अंग है वह है? ऑप्शन नंबर डी बोर्नियो द्वीप। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर सी आयर झील। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया द्वीप सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 48, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर ए लेडोंगा झील। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मलागासी महासागरीय द्वीप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर रिपीट करते हैं 51,
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 53, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 54, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर 10 सी, 10 मील। क्वेश्चन नंबर 56, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? ऑप्शन नंबर ए, एफ परत। क्वेश्चन नंबर 57, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 59, परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान। ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 60, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 74%। क्वेश्चन नंबर 66, चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह है?
ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन नंबर बी सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 69 सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिम बख्शी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी चीनोक। क्वेश्चन नंबर 72 चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी चछू। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी फोन। क्वेश्चन नंबर 74 चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर सी अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर डी हरमट्टन। दोस्तों हम बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, 28 मिनट में ही 75 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर ए दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर डी सांता आना। क्वेश्चन नंबर 78 दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के होने से। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती हैं?
ऑप्शन नंबर ए बोरा। क्वेश्चन नंबर 80, सिरों को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी एक स्थानीय पवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 82, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत तथा क्योनुलुन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 83, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल देश में। क्वेश्चन नंबर 84, लोयस पठार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चीन में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन नंबर डी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 26, पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 86, पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 87, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 26%। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 89, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन नंबर डी 9%। क्वेश्चन नंबर 90, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी यौगिक ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए परिप्रशांत पेटी। क्वेश्चन नंबर 93, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन नंबर सी जागृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 94, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए अग्नि श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 95, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी मृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 97, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शन नंबर बी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की परपटी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर के आसपास। फ्रेंड्स, हमने 37-38 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।